डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 15 जून को जब सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो एक बहुत ही अद्भुत योग बन रहा है जिसको कहते हैं सूर्य मंगल दृष्टि योग। क्योंकि सूर्य पर मंगल महाराज की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य 15 तारीख को जमिना यानी कि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल रहेंगे मीन में यानी कि पाइसेस में, और 27 जून तक मंगल यहीं पे रहेंगे। तो 12 दिन तक मंगल महाराज की दृष्टि सूर्य पे रहेगी। जहाँ सूर्य एक तरफ ग्रहों के राजा हैं, वहीं मंगल ग्रहों के सेनापति। दोनों ही उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, दोनों ही एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं। तो जब इन दोनों की युति किसी भी प्रकार से होती है, साथ में बैठते हैं, दृष्टि योग होता है, परिवर्तन योग होता है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव जातकों पर पड़ता ही है। और उसी प्रभाव के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, एक विश्लेषण करेंगे। 12 दिनों का ये समय रहेगा। छोटा समय है लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है कई लोगों के लिए, क्योंकि कई कार्य बन सकते हैं, कई कार्य आगे बढ़ सकते हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। कहाँ से देखें राशिफल? अगर आपको लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। इन केस लग्न नहीं पता तो आप इसको अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। नाम राशि से तभी देखिएगा जब आपको कंफर्म्ड है कि आपका नाम आपके राशि पर, आपके नक्षत्र पर ही पड़ा है। हर लग्न के साथ एक उपाय भी मैं अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। कैसा रहेगा सूर्य महाराज पर मंगल महाराज की दृष्टि का यह राशिफल मेष के साथ? 15 जून को जब सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और जमिनाय में चले जाएंगे और फिर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो सबसे पहला तो जो अच्छा प्रभाव आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अनिश्चितता चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, उसका अंत होगा। क्योंकि सूर्य आपके लिए 5वें स्थान के स्वामी हैं और जब मिथुन में आएंगे तो उन पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, मंगल या फिर कहिए लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। तो जो अनिश्चितताएं चल रही थी, अचानक से वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। जो स्टेबिलिटी की कमी देख रहे थे आप जीवन में, वो स्टेबिलिटी वापस आ सकती है। ये समय स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो देश से बाहर काम करते हैं, किसी एमएनसी में काम करते हैं, बाहर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल इस समय 12वें घर में बैठे हैं। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। यदि इस 12 दिनों में आपका कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम पड़ता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। लव लाइफ के लिए मिला जुला सा समय रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी लड़ाइयाँ, थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही उग्र स्वभाव के ग्रह हैं और उसमें से सूर्य काम त्रिकोण में बैठ रहे हैं और मंगल का उन पर प्रभाव रहेगा। तो लव लाइफ पर, इवन मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। थोड़े से लड़ाई झगड़े अवश्य होंगे, लेकिन ओवरऑल आपके लिए साहसपूर्ण रहेंगे ये 12 दिन और अपने साहस के दम पर कुछ बहुत अच्छा अर्जित कर पाएंगे। अचानक से परिस्थितियों में बदलाव आएगा और बहुत सारी परिस्थितियाँ आपके लिए सकारात्मक बदलाव ही लेकर आएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम और शोल्डर से संबंधित प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको कार्तिक जी का दूध से अभिषेक कर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। जब सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 15 जून को, तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी और मंगल उस समय रहेंगे लाभ स्थान में और सूर्य महाराज रहेंगे धन स्थान में। तो अपने आप में धन योग बन रहा है। मैं कई बार बता चुका हूँ, धन स्थान लाभ स्थान का किसी भी तरह से योग होता है युति द्वारा, दृष्टि द्वारा, तो बहुत अच्छा धन योग बनता है। तो आपके लिए वैसा ही हो रहा है। सूर्य आपके लिए चौथे घर के स्वामी है, तो प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। और क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ गई तो कोई केस चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे, लीगल कार्यवाही चल रही थी,
तो उस संबंध में भी आपको कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट इस 12 दिन में मिल सकते हैं। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो आगे बढ़ेंगी। घर में थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है क्योंकि दोनों उग्र ग्रह हैं। सूर्य ऑलरेडी दूसरे घर में होंगे, मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी, तो आपकी वाणी में थोड़ा तीखापन, थोड़े उग्र शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं और उसके कारण ना केवल पर्सनल लाइफ में, इवन और जगह भी जहाँ पे आप बातचीत करते हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन 12 दिनों में अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी एग्रेशन आपकी वाणी में अवश्य आती हुई दिख रही है। मंगल आपके लिए 12वें भाव के स्वामी हैं और उसके साथ ही 7वें भाव के स्वामी हैं। ये साफ बता रहा है कि यदि आप बाहर से संबंधित कुछ बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, या किसी एमएनसी में भी काम करते हैं तो भी समय अच्छा रहेगा। लाभ की स्थितियां बनेंगी। जॉब करते हैं स्पेशली किसी बड़ी कंपनी में, एमएनसी में, तो अचानक से प्रमोशन के या कुछ ना कुछ सकारात्मक चांसेस आपके लिए अवश्य बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपके लिए जो राशि परिवर्तन है। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक समय है, पैशन रहेगा, लेकिन तब भी मानसिक तौर पर दूरियां अवश्य रहेंगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, ये समय है अपने बीच में चल रहे इश्यूज़ को सुलझाने का, और यदि कुछ ऐसी आपकी कंडीशन हो गई है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है मैरिड लाइफ में, तो किसी प्रोफेशनल की भी आप हेल्प इस 12 दिन में ले सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो चीज़ें आगे की तरफ अवश्य बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगले 12 दिनों में पड़ता है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का साथ ऑलरेडी 5वें घर पे है ही, और अब सूर्य को भी मिल गया। तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के कारक होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मंगल और सूर्य दोनों ही कारक होते हैं, तो दोनों का साथ मिल गया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत सकारात्मक दिख रही हैं। बस जो मैंने वाणी वाली बात बोली, घर में जो माहौल है उसकी बात जो मैंने बताई, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर आपको अचानक से तंग कर सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने के बाद उनको खीर का भोग अवश्य लगाना है। अब चलते हैं जमिना यानी कि मिथुन की तरफ। जब आपके लिए सूर्य महाराज का ये राशि परिवर्तन होगा और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12 दिनों के लिए, तो सबसे पहली चीज़ जो अच्छी होगी आपके साथ वह ये कि आपकी कोई अचानक से इच्छा पूरी हो सकती है। 12 दिन का समय है, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण इच्छा, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो आपका नहीं हो रहा था, इस 12 दिन में वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य लग्न में बैठे हैं और मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, जो कि इच्छा पूर्ति का भी स्थान है। तो सबसे पहले तो आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। मंगल तीसरे भाव के स्वामी है, सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है और मंगल छठे भाव और लाभ स्थान के स्वामी है। ये तीनों ही भाव उपचय स्थान में आते हैं, यानी कि रुकावटें दूर होंगी, अचानक से जीवन आगे बढ़ेगा, अचानक से ग्रोथ के चांसेस पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब में मिल सकते हैं। तो ये जो 12 दिन का समय है, इसको वेस्ट मत कीजिएगा, इसको ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। और इस समय दोनों ही क्योंकि केंद्र में होंगे, लग्न से केंद्र में होंगे और दृष्टि द्वारा इनका योग हो रहा है, तो ऑलरेडी ये लाइफ में स्टेबिलिटी आपके लेकर आएंगे। जिन भी चीज़ों में पिछले कुछ दिनों से अनस्टेबिलिटी चल रही थी, उन चीज़ों में स्टेबिलिटी बहुत हद तक अब आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। कोई पैसे का काम रुक रहा था वो आपका पूरा हो सकता है, कोई कानूनी काम रुक रहा था वो पूरा हो सकता है, क्योंकि सूर्य खुद कानूनी कार्यवाही के एक तरह के कारक हैं। और उसके साथ ही मंगल भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, बस लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जहाँ एक तरफ सूर्य गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, वहीं मंगल लॉ इन्फोर्समेंट आदि जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो कानूनी संबंधित कुछ भी कार्य अटक रहे थे वो भी पूरे हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका कोई है तो अच्छा समय रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है और वो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, क्योंकि लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, एग्रेशन दोनों में ही रहने वाला है। लेकिन ओवरऑल प्रोफेशन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल दिग्बली होकर सूर्य को देख रहे हैं। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब करते हैं या किसी ऊंची पोजीशन, बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, तो ये 12 दिन आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाले हैं। अपना प्रभाव आप लोगों पर डाल पाएंगे, तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन गुस्सा आपका बहुत रहेगा, क्योंकि
दोनों ही केंद्र में है, स्वभाव पर इसका असर पड़ता ही है। और सूर्य क्योंकि लग्न पे है तो और आपके स्वभाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मंगल की दृष्टि हो रही है, एग्रेशन आपके अंदर बहुत रहने वाला है, उससे आपको बच के रहना है। जहाँ तक रोगों की बात है, आपको हड्डियों से संबंधित कोई रोग और उसके साथ ही पेट से संबंधित रोग काफ़ी तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको विष्णु जी का ध्यान करना है और विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर शांताकारम भुजंग शयनम जो ये मंत्र है इसका आपको 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए जब सूर्य महाराज मिथुन में जाएंगे जमिनाई में 15 तारीख को और मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो सबसे पहली अच्छी चीज़ जो होने वाली है वह ये कि धन के संबंध में आपको अचानक से कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, और वह भी अपने कार्य क्षेत्र से। या तो सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य धन भाव के स्वामी है, मंगल कार्यस्थान के स्वामी है, और दोनों का दृष्टि के द्वारा योग हो रहा है, और मंगल 9th हाउस में है, भाग्य स्थान में है। इसके साथ ही मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और लक्ष्मी स्थान के भी स्वामी हैं। तो क्योंकि सूर्य पर उनकी दृष्टि पड़ रही है और कार्यस्थान का इतना इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ही, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं। स्पेशली यदि एमएनसीज़ में काम करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, किसी बड़ी मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं, तो आपके लिए 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। पैसा बढ़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है, और आपको अपने कार्यों के लिए कुछ अच्छा रिकॉग्निशन भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी है सूर्य महाराज आपके लिए, और मंगल की दृष्टि रहेगी जैसा मैंने पहले बताया भाग्य स्थान से, तो कार्य क्षेत्र को छोड़कर भी और कहीं से पैसा अर्जित कर सकते हैं। अचानक से पैसे अर्न करने का ये योग है, अकस्मात धन लाभ का ये योग है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी ही दिख रही हैं। वह स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाना चाहते थे, अचानक से कुछ काम उनके बन सकते हैं, जो काम बिगड़ रहे थे, अटक रहे थे, अचानक से इन 12 दिनों में कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। लव लाइफ के लिए ये जो समय रहेगा ये मिला जुला सा रहेगा। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी बातचीत बंद हो जाए, थोड़ी बहुत कड़वाहट रिश्ते में आ जाए, लेकिन उन चीज़ों को आप अपने एफर्ट से मैनेज कर लेंगे। मैरिड लाइफ के लिए नकारात्मक समय रहेगा, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े होने वाले हैं। ओवरऑल पैसे के संबंध से, कार्यक्षेत्र के संबंध से बहुत अच्छा समय दिख रहा है। इन 12 दिनों का लाभ अवश्य उठाइएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, घुटनों से संबंधित रोग, जोड़ों से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग बहुत तंग करने वाले हैं। उपाय है शिव मंदिर में जाकर पहले पूरे शिव परिवार का जलाभिषेक करके पार्वती माता का पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा और दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। चलते हैं सिंह यानी कि लियो की तरफ। आपके लिए जब जून 15 को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो मंगल का जो उनको साथ मिलेगा दृष्टि योग द्वारा, वो मिलेगा 8वें घर से। 12 दिन का ये जो दृष्टि योग है सूर्य महाराज पर मंगल का बना रहेगा। मंगल 8वें घर में है, भाग्यस्थान के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी है, योग कारक ग्रह हैं। सबसे पहले तो कई आपके रुके हुए कार्य अचानक से बनेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह मंगल है, 8वें में है और सूर्य 11वें में है। इच्छा पूर्ति, लाभ प्राप्ति दोनों के ही योग बन रहे हैं, और वो भी अकस्मात। अचानक से कुछ लाभ होगा, अचानक से इच्छाएं पूरी होंगी, और इनकम के सोर्सेज भी बढ़ सकते हैं। आपके लिए ये जो राशि परिवर्तन होगा सूर्य का और उसके बाद जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, दोनों ही बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कई अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। भाग्य का साथ आपको कई जगह पे मिलेगा। जहाँ पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था पिछले कुछ दिनों से और काम अटक रहे थे, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी जो आप डिज़र्व करते हैं, उन सारे क्षेत्रों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मंगल चौथे भाव के भी स्वामी है, और क्योंकि अष्टम में है तो प्रॉपर्टी संबंधित भी यदि कुछ कार्य अटक रहे थे तो वो कार्य भी पूरे हो सकते हैं। अचानक से आपको वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है। यदि बहुत समय से वाहन के बारे में कुछ सोच रहे थे कि खरीदनी है गाड़ी या कोई और वाहन खरीदना है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए जा रही थी, या तो बजट नहीं बनता था या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उन सब एरियाज़ में भी आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। अगर कार्य क्षेत्र में कुछ अनबन चल रही थी किसी से, तो उसको सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय है।
स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो इसलिए आएंगी क्योंकि आप अपने स्टडी को मैनेज ढंग से नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं थोड़ी बहुत दूरियां अवश्य आएंगी, लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा बहुत अच्छा समय रह सकता है। जो एक फिजिकल इंटीमेसी की कमी यदि पिछले कुछ समय में हो गई थी, तो वो दूरियां अब थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि लालच में आकर कुछ गलत कार्य नहीं करना। सेहत के हिसाब से आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है और साथ ही में हाई बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। उपाय आपके लिए यह है कि आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ गेहूं के दाने डाल लीजिएगा और उसके बाद जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज जब राशि परिवर्तन करेंगे 15 तारीख को, तो मंगल का उन पे प्रभाव दृष्टि द्वारा आएगा। चौथी दृष्टि मंगल डालेंगे और इस समय क्योंकि सूर्य दिग्बली होंगे और मंगल जो कि आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो सबसे पहले तो जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, अचानक से कोई बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है। दूसरा, कार्य क्षेत्र में साहस बहुत रहेगा। कुछ लोग यदि आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ समय से, तो आप उनका मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे और किसी को भी अपने ऊपर डोमिनेशन स्थापित नहीं करने देंगे। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके अंदर कोई स्किल्स है उनको प्रदर्शित कीजिए। कहीं पे भी मौका मिलता है अपने स्किल्स को प्रदर्शित करेंगे तो काफ़ी आगे जा सकते हैं। और ये 12 दिन स्पेशली करियर के लिए आपके बहुत अच्छा है। इवन बिजनेस के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि मंगल 8वें भाव के स्वामी हैं। तो ये हो सकता है कि अगर दशा थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही तो और कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं तो अचानक से जॉब छोड़ने का मन भी कर सकता है। मैं बस यही कहूँगा कि क्योंकि छोटा सा एक पीरियड है, 12 दिनों का है, तो ऐसा कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब छोड़ते ही कोई नई जॉब मिल जाए। अगर लंबा समय आ जाता है, उसमें लंबा गैप आ जाता है नई जॉब मिलने में, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 12 दिनों का समय है। अगर कुछ ऐसा मन में आता है तो उससे थोड़ा बच के रहें। स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस 12 दिन के समय में होगा, उनके लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी तैयारी आपको बहुत अच्छा फल दे के जाने वाली है। बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा क्योंकि दोनों ही एग्रेसिव प्लैनेट हैं और थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा पंचम स्थान पे क्योंकि 5वें से 6ठे में सूर्य हैं और उन पर मंगल का प्रभाव है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 6ठा भाव देखा जाता है तो थोड़ा बहुत आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, वरना तो ये समय अच्छा है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक समय है। लड़ाइयाँ बहुत होंगी लेकिन फिर भी पैशन रहेगा। पैसे का थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अचानक से किसी ऐसे जगह पर पैसा आपका खर्च हो सकता है जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं थे। अदरवाइज तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स या फिर हड्डियों से संबंधित कोई रोग और लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगी, इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। उपाय ये है, विष्णु सहस्त्र नाम को एक बार सुनिएगा, आपके लिए यही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए जब सूर्य महाराज जेमिनाई में जाएंगे 15 तारीख को और मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो ये दृष्टि उनकी पड़ेगी 6ठे भाव से। 6ठा भाव मंगल का एक तरह का कारक स्थान है क्योंकि सूर्य महाराज भाग्य स्थान में है और सूर्य महाराज लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये तो ऑलरेडी अच्छा था। मंगल 7वें घर के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो पैसे में अचानक से वृद्धि होगी। 6ठा भाव है तो पैसे में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, स्पेशली यदि आप मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, मैनेजमेंट, इन सब से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, भले ही छोटे लेवल पर हो, आप सबके लिए 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पैसा तो आएगा क्योंकि मंगल धन स्थान के स्वामी हैं और सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, इन दोनों स्थानों का किसी भी तरह से योग होता है, पैसा आता है। और आपके लिए जो 12 दिन रहेंगे जब सूर्य पर मंगल की दृष्टि का प्रभाव रहेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा।
जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय अच्छा है, लेकिन बाहर के लोगों से, आपके दोस्तों के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और वैवाहिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, इन-लॉज के इन्वॉल्वमेंट से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, वरना तो समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है, थोड़ा सा नकारात्मक कभी कभी फील कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फैमिली का सपोर्ट ना मिले। अदरवाइज तो आपके लिए भी समय ठीक ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट से संबंधित रोग और हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। कहते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ, आपके लिए सूर्य महाराज जब ये गोचर करेंगे और जेमिनाई में प्रवेश करेंगे 15 जून को, तो वैसे तो अष्टम स्थान में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन मंगल का साथ मिल जाएगा दृष्टि द्वारा। मंगल कौन है? आपके लिए लग्न के स्वामी हैं। मंगल आपके लिए छठे भाव के स्वामी हैं और इस समय लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, यानी कि त्रिकोण स्थान में। तो बहुत सारे जो नकारात्मक प्रभाव हैं सूर्य के इस राशि में, इस भाव में गोचर करने से, यानी कि 8वें भाव में गोचर करने से, उनमें बहुत हद तक कमी आएगी। मंगल का साथ मिल गया, मैं कई बार बताता हूँ, जब भी कुछ बुरा होता है और वहाँ पर लग्न के स्वामी का साथ मिल जाए, लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, बुध आपके लिए लग्न के स्वामी है, मंगल आपके लिए लग्न के स्वामी है और सूर्य आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं, और इन दोनों का योग दृष्टि के द्वारा हो रहा है और उसमें इन्वॉल्वमेंट है 5वें स्थान का और 8वें स्थान का। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आपको नई जॉब मिल सकती है, यदि आप जॉब छोड़ना चाह रहे हो तो अचानक से नई जॉब मिलेगी। दूसरा, यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें क्रिएटिव होना पड़ता है, तो ये 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं और उन क्रिएटिव आइडियाज़ को यूटिलाइज कर कर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, अत्यंत शुभ समय है, बहुत ज़्यादा शुभ समय है, क्योंकि चीज़ें बहुत हद तक आपके फेवर में जाएंगी। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक समय है, जिनका रिलेशनशिप खत्म होने के कगार पे आ गया था, ये 12 दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मौका भाग्य दे सकता है आपको चीज़ें ठीक करने के लिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। यदि पिछले कुछ दिन थोड़े नकारात्मक गए थे, 15 तारीख के बाद चीज़ें धीरे 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 कर कर ठीक होने लगेंगी, क्योंकि दोनों ग्रहों का प्रभाव इस तरह से है कि वो थोड़ा बहुत चीज़ों को मैनेज अवश्य करवाएंगे। तो ओवरऑल अच्छा दिख रहा है आपके लिए जो सूर्य महाराज पर मंगल का दृष्टि योग है। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको हृदय संबंधित रोग है, थोड़ा सा ध्यान दें। उपाय यह रहेगा कि आपको बजरंग बली को पंचामृत का भोग लगाना है और किसी भी और मिष्ठान का भी भोग लगाना है, और एक मीठा पान भी अर्पण करना है, और उसके बाद बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए जब सूर्य महाराज जेमिनाई में आएंगे 15 तारीख को, आपके लग्न से 7वें स्थान में, और मंगल का प्रभाव उन पर दृष्टि द्वारा रहेगा 4थे स्थान से, तो ये आपके लिए बहुत हद तक अच्छे ही प्रभाव देंगे। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लिए एक शुभ ग्रह है, आपके लग्न के स्वामी से अच्छे प्रभाव हैं, अच्छे संबंध हैं, और सूर्य भी आपके लग्न के स्वामी के मित्र ग्रह हैं, और दोनों का ही योग हो रहा है और दोनों ही केंद्र में बैठे हैं। मंगल भी केंद्र में है, सूर्य भी केंद्र में है। मंगल आपके लिए 5वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि एक लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण स्थान, और सूर्य आपके लिए 9वें स्थान के स्वामी है, वह भी एक त्रिकोण स्थान है। और इन दोनों का जब दृष्टि से योग होगा तो बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है, और इसको भाग्य योग भी कह सकते हैं। तो आपके लिए 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। करियर हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सब में जो भी रुकावटें आ रही थी उनको दूर करने के लिए अत्यंत शुभ समय है। ये 12 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, तो जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं देश से, कुछ अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं। जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे, और वो आपके लिए थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है। अदरवाइज तो आपके लिए ये समय अच्छा ही दिख रहा है। बहुत अच्छा समय है धनु के लिए। इस 12 दिन का जो अल्प समय है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। इसको और अच्छा करने के लिए केले के पेड़ की पूजा कीजिएगा, और फिर वहाँ बैठकर ओम मंगलाय नमः और ओम भास्कराय नमः
इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप कीजिएगा। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए जब सूर्य महाराज जेमिनी में आएंगे 15 तारीख को आपके लग्न से छठे भाव में, तो ये आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव देगा, लेकिन ज़्यादा सकारात्मक साइड पे ही होगा। सबसे पहले तो सूर्य महाराज का यहाँ पे आना बहुत अच्छा होता है, ऑलरेडी यहाँ पे स्थापित हो जाएंगे और मंगल का साथ मिल जाएगा। मंगल तीसरे भाव में होंगे, उनका अपना कारक स्थान है। सूर्य छठे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, दोनों ही उपचय स्थान है। और जब इन दोनों का मिलन होता है और उसमें मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं और किसी बड़े स्तर पर जॉब करते हैं। ऐसा प्रभाव आप छोड़ सकते हैं अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कि आप कई समय तक, बहुत लंबे समय तक जाने जा सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। इवन जो लोग नॉर्मल जॉब भी करते हैं, बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं है, उनके लिए भी समय अच्छा है। आगे बढ़ने का समय है, साहस दिखाने का समय है, और उसके साथ साथ अपनी प्रतिभा को, अपने स्किल्स को प्रदर्शित करने का समय है। बहुत अच्छा आपके लिए ओवरऑल रिजल्ट रहेगा। सूर्य आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है, तो विपरीत राजयोग तो बनाए रहे हैं। मंगल आपके लिए चौथे घर के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी है। लग्न के स्वामी से मंगल के बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन आपके लिए दोनों ही घर बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, कोई इच्छा पूरी हो सकती है, कोई रोग तंग कर रहा था तो उस रोग से भी आप बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो सूर्य महाराज की राशि परिवर्तन पर जो मंगल का दृष्टि योग हो रहा है उनके साथ, अत्यंत लाभकारी है। लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, सबके लिए अच्छा है। जो भी प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आ रही थी बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी अत्यंत शुभ समय है ये। आपका रिटेंशन पावर, आपकी पढ़ने की क्षमता, आपको जो हर्डल्स आ रहे थे वो दूर करने की क्षमता, अपने पढ़ाई को मैनेज करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं किसी का इन 12 दिनों में, तो उसमें रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है। सेहत की जहाँ तक बात करूँ तो गले से संबंधित रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, हड्डियों से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। उपाय है आपको भैरव जी का ध्यान करते हुए भैरव जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं। आप चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए जब यह सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन होगा जेमिनी में और मंगल का प्रभाव रहेगा उन पे दृष्टि द्वारा, तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठे हैं, ऑलरेडी राजयोग है। मंगल आपके लिए कार्य क्षेत्र के स्वामी है, कार्यस्थान के स्वामी है, 10वां स्थान है, और वो धन स्थान में बैठे हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र से धन आएगा, बिजनेस से धन आएगा। जो रुकावटें पैसों के संबंध में कार्य क्षेत्र में हो रही थी, सपोज आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ था, इंसेंटिव्स रुके हुए थे, प्रमोशन की कोई बात चलते चलते अटक जाती थी, सैलरी हाइक की बात चलते चलते अटक जाती थी, इन सारे कार्यों में आपको मदद मिलेगी। प्रयास थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे उसके सकारात्मक प्रभाव अवश्य आपको मिलेंगे। तो इन सब संबंधों में बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल आपके लिए तीसरे स्थान के स्वामी है, दूसरे स्थान में बैठे हैं। घर में भाई बहनों के बीच में, कजन्स के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज चल रहे थे, कुछ ज़मीन जायदाद को लेकर इश्यूज चल रहे थे, उनको सुलझाने के लिए, म्यूचुअल चीज़ों को सॉल्व करने के लिए भी जो 12 दिन है बहुत अच्छे हैं। यदि ऐसा कोई इशू चल रहा है तो उसको सुलझाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। पैसा अवश्य आएगा, क्योंकि मंगल धन भाव में है, सूर्य लक्ष्मी स्थान में है और इन दोनों का योग हो रहा है दृष्टि द्वारा, तो पैसा तो अवश्य आएगा। तो ये आपके लिए जो 12 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण और इसलिए हो जाते हैं कि क्योंकि एक तो कम समय है, 12 दिन का समय है सिर्फ। इस समय आपके लग्न के स्वामी भी आपके लग्न में ही है। 12 जुलाई को वो भी 10वें मकर में जाकर आपके लग्न से 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो ये 12 दिनों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। कई रुकावटें दूर हो सकती हैं। इन 12 दिनों का लाभ उठाइएगा। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि दोनों ही जो कारक ग्रह हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, सूर्य और मंगल, उनका योग हो रहा है। उसमें से सूर्य 5वें स्थान में ही बैठे हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ के लिए नकारात्मक समय है, मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा बहुत अच्छा समय है। सेहत की जहाँ तक बात है, आंखों से संबंधित, लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का 5 बार पाठ करना है। कहते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जब सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करके चौथे स्थान में आ जाएंगे तो उन पर मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल का साथ मिलेगा उनको दृष्टि द्वारा। चौथी दृष्टि मंगल की रहेगी
सूर्य महाराज पर, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाले हैं। क्यों? सूर्य आपके लिए छठे भाव के स्वामी हैं और चौथे में जा रहे हैं। छठा भाव कानूनी दाव पेचों का भाव होता है, वहाँ से 11वें में बैठे हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी संबंधित, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य आपके बहुत समय से अटक रहे थे, वो कार्य अगर उसमें कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स है तो वो कार्य आपके लिए आपके फेवर में जा सकते हैं। दूसरा, मंगल आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह ही हैं। कई शास्त्र नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन जो मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है वो यह है कि मंगल मीन के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, बहुत योग कारक, एक तरह के योग कारक ग्रह का ही वो प्रभाव देते हैं। तो मंगल इस समय लग्न में बैठे हैं, और लग्न में बैठे हैं किसके साथ? लग्न के स्वामी के साथ, तो ऑलरेडी उनका बल बढ़ गया। मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं, मंगल धन स्थान के स्वामी हैं। धन स्थान के स्वामी सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, चौथे भाव में बैठे सूर्य पर। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकते हैं, प्रॉपर्टी में कुछ नया कराना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा और उससे भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। दूसरा, मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, सूर्य छठे भाव के स्वामी है। फिर से वही आ रहा है, कुछ कार्य अटक रहे थे, कुछ कानूनी कार्य अटक रहे थे, कुछ अथॉरिटीज से कार्य अटक रहे थे, वो सॉल्व करने के लिए अब आपको भाग्य का साथ मिल जाएगा। सूर्य जो कि 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं, चौथे स्थान में दिग्बल पूरा लूज कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा व्यक्ति कॉशियस हो जाता है, थोड़ा व्यक्ति में साहस की कमी हो जाती है। लेकिन क्योंकि अब मंगल का साथ मिल गया, तो जो साहस की कमी भी होने वाली थी उसमें भी बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है ये जो सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के साथ ही जो मंगल का उन पर दृष्टि योग हो रहा है, बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। आगे ही बढ़ेगी लाइफ, बहुत कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। जैसा मैंने कहा कि जहाँ पे लग्न के स्वामी का साथ आ जाता है, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये समय आपके लिए ठीक ठाक सा रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत रहेंगे, और कभी कभी मीन लग्न राशि के जातकों में होता है ये। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ये 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे तो चीज़ें बन जाएंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, समय अच्छा है। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ईगो क्लैशेस के कारण। मैं ये क्यों करूँ, तुम ये क्यों ना करो, ऐसी बातें हो सकती हैं, ईगो क्लैशेस हो सकती हैं। अगर दोनों ही पति पत्नी काम करते हैं तो वहाँ पर सैलरी वाइज भी थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि किसी के ज़्यादा किसी के कम, तो उसके बेसिस पे यदि आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थोड़े से नकारात्मक प्रभाव थे। सेहत की बात करूँ तो आँखों से संबंधित रोग, चेस्ट से संबंधित रोग, लिवर से संबंधित रोग तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि केले के पेड़ की पूजा करते हुए विष्णु चालीसा और सूर्य चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। तो यह था मेरा एक विश्लेषण कि सूर्य महाराज पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12 दिनों के लिए तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।